नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कर दें। मित्रों, ये जो है सेट नंबर जो है 5 है। तो हम लोग पहले आज का एक मोटिवेशन है उसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले कल पर संदेह कैसा, आने वाले कल पर संदेह कैसा, क्योंकि उसके रचयिता तो आप स्वयं ही हो, क्योंकि उसके रचयिता तो आप स्वयं ही हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिटी पीस जो है मंच लॉन्च करने का काम किया है ताकि शांति सुरक्षा स्थापित हो सके। किसके सहयोग? तो यूएनओ के सहयोग से। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोरचे आंगचुक बन चुके हैं। दोरचे आंगचुक बन गए हैं, दोरचे आंगचुक बन गए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कह रहा है कि K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा जो है पर्वतारोही कौन बना है। सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गया है? तो सबसे जो है युवा पर्वतारोही जो है K2 पर पहुंचने वाला कौन बन गया है? शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ बन चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये इसको NHAI बोला जाता है, कि नए चेयरमैन कौन बन गए हैं। NHAI के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो अरमाने गिरिधर बन चुके हैं। अरमाने गिरिधर जी बन चुके हैं। अरमाने गिरिधर बन चुके हैं। अरमाने गिरिधर बन चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? 2021 के विजेता कौन है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो बताएंगे साथियों, डॉक्टर फिरदौसी कदारी या मोहम्मद आमजद साकिब या रवीश कुमार। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से जो है डॉक्टर फिरदौसी कदारी और मोहम्मद आमजद जो है साकिब को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों को दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के दिवाली से बिहार के किस स्टेशन तक पहुंचा। पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र से जो है दिवाली, महाराष्ट्र के दिवाली से बिहार के किस स्टेशन तक पहुंचा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो कहाँ पहुंचा? तो दानापुर पहुंचा था, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 21वां जो है संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? किस देश में आयोजित किया गया? तो तजाकिस्तान में आयोजित किया गया। तजाकिस्तान में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। कहा जा रहा है किस राज्य में एशिया की पहली जो है सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। सौर ऊर्जा टेक्सटाइल मिल का जो उद्घाटन एशिया की पहली है, ये कहाँ? तो महाराष्ट्र में किया गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 9 को देखिए। 9 में क्या कहा जा रहा है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर किस राज्य को प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान जो है किस राज्य को प्राप्त हुआ है सतत विकास में? ध्यान रखिएगा, ये केरल को मिला है। केरल को मिला हुआ है। केरल को मिला हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है, वो कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य? आपका बिहार है। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, सॉरी 11 को। भारत की पहली जो है हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो गोवा में स्थापित की जाएगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, कब मनाया गया हेपेटाइटिस दिवस? तो 28 जुलाई 2021 को। ऐसे ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था 2021 वाला का, ये पूछा जा रहा है। तो इसका थीम क्या था? हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। ये वेट नहीं करता किसी का हेपेटाइटिस, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट, इसका यह थीम था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे साथियों। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे कल्याण सिंह, राजस्थान के। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं। फीडे शतरंज 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो जैन क्रिस्टोफ बन चुके हैं। जैन क्रिस्टोफ बन चुके हैं। जैन क्रिस्टोफ।
आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाएंगे। कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तैनामान स्क्वायर के लेखक कौन है? विमल जलान या कौशिक बसु या अशोका लावासा या विजय केशव गोखले? कौन है पुस्तक के लेखक? तो विजय केशव गोखले जी है स्क्वायर पुस्तक के लेखक। तैनामान स्क्वायर के लेखक कौन है? तो विजय केशव गोखले है, ध्यान रखिएगा मित्रों। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। 16 में क्या जा रहा है, कांस जो है फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? तो पायल कपाडिया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 17 के देखिए, 17 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम आप लोग तो जरूर चलाते हैं, उसी से क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बन गए हैं? इंस्टाग्राम का क्वेश्चन है, बताइए। तो विराट कोहली बन चुके हैं। जो विराट कोहली के पास 150 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो कि पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति है विराट कोहली जी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक कौन थे? तो ये कौन थे? बजरंग पुनिया जी थे, ध्यान रखिएगा। कौन थे? बजरंग पुनिया, जो ध्वजवाहक समापन समारोह के थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि मिलान कीजिए। अब इसका मिलान करना है, जितना मंत्रालय है इसके मंत्री कौन कौन है ये मिलान करना है। तो साथियों बताएंगे इसके क्या होगा जवाब। राव इंद्रजीत जो है सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन के मंत्री बन चुके हैं। राव इंद्रजीत जो है सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन के मंत्री बने हैं। और वहीं आपके अश्विनी वैष्णव जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री बने हैं, अश्विनी वैष्णव। और जो है प्रहलाद जोशी क्या है बताइए। प्रहलाद जोशी को कोयला एवं खनन मंत्रालय मिला हुआ है प्रहलाद जोशी को। और निर्मला सीतारमण को बता ही सकते हैं आप लोग, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय इसको मिला हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा जवाब, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। राव इंद्रजीत को जो है सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय मिला हुआ है। अश्विनी वैष्णव को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिला हुआ है। प्रहलाद जोशी को कोयला एवं खनन मंत्रालय मिला हुआ है। निर्मला सीतारमण को कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय मिला हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। 20 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि खेल और उसका जो है संबंध स्थापित कर। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है बताइए आप लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा शूटिंग का खेल खेलती है, ध्यान रखिएगा। शूटिंग का खेल खेलती है अवनी लेखरा। और सुमित अंतिल जो है जेवलियन थ्रो है। ये जेवलियन थ्रो यानी कि भाला फेंकने का काम करते हैं, कौन? सुमित अंतिल। और कृष्ण कुमार क्या है? कृष्णा नागर, तो बैडमिंटन खेलते हैं। और शरद कुमार ऊंची कूद के जो है खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 4 3 1 2। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है। सुमित अंतिल का जो संबंध जो है किससे है? तो जेवलियन थ्रो से है। और कृष्णा नागर का संबंध जो है बैडमिंटन से है। और शरद कुमार का संबंध जो है ऊंची कूद से है। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 8 क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। कहा जा रहा है टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक के विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? फीमेल्स के नहीं, मेंस का पूछा जा रहा है। जुआर्ड मारिजने या ग्राहम रीड या हरेंद्र सिंह या सोर्ड मारिन। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम्स के कोच कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो कौन कोच थे? ग्राहम रीड जी कोच थे, ध्यान रखिएगा, पुरुष के। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया है? गाड़ी ऑन रेड लाइट गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया है कौन सा सरकार, ये पूछा जा रहा है। तो साथियों ये आपका हाल ही फिलहाल में दिल्ली सरकार ने इस सुबह को शुरुआत करने का काम किया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रखा है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 140, 142, 135 और 139। तो बताएंगे साथियों क्या है स्थान आपका भारत का विश्व जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रेस का? तो साथियों आपका स्थान बहुत गड़बड़ है। कितना है? तो 142 से, ध्यान रखिए कितना है? 142 से। तो समझ सकते हैं कि इंडिया का कैसा प्रेस है। आगे समझिए,
क्वेश्चन नंबर जो है 24 को देखिए। 24 में क्या कहा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का नाम क्या है? तो कौन सा योजना के अंतर्गत? तो वात्सल्य जो है योजना के अंतर्गत कोविड-19 के दौरान जो अपने माता पिता के बच्चे खो चुके हैं 21 वर्ष तक की आयु तक जो है पोषण उसका सरकार करेगा, शिक्षा करेगा और रोजगार देने का प्रशिक्षण की व्यवस्था ये सरकार करेगा। कौन? तो उत्तराखंड सरकार। ये अच्छी पहल है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 को बनाइए। 25 में क्या कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा स्पेस पोर्टल लॉन्च करने का काम किया है? आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन, बताइए इसका सही जवाब। रजनीकांत। रजनीकांत को जो है 51वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ आयोजित हुआ था? तो कोलकाता में, आपके भारत के। तो इसके विजेता कौन थे डुरंड कप के? जरा आप लोग बताएंगे। तो एफसी गोवा, एफसी गोवा, एफसी गोवा, एफसी गोवा, एफसी गोवा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को बनाइए। पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण का प्रदान करने का काम किया गया है? लोक सेवा के लिए, कला के लिए, सामाजिक कार्य के लिए या खेल के लिए? तो बताएंगे साथियों, एक कला के लिए दिया गया है। किसको? तो सुदर्शन साहू को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2024 में ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक खेल कौन? ध्यान रखिएगा, 33वां, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा ये पूछा जा रहा है, तो बता दीजिए आप लोग कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा 2024 में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, जो कि बिहार से। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है? हाल ही फिलहाल में घोषणा किया है बिहार सरकार। तो कितना प्रतिशत देगा? तो 33% देगा मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 31 को बनाइए। 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को बनाएंगे। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापना कहाँ की है? इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापना करने का काम किया है? जरा आप लोग जवाब देंगे। तो कहाँ? गुजरात में स्थापना किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को बनाएंगे। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट में नेपाल में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अन्नपूर्णा है। पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गया है? ये पूछा जा रहा है माउंट अन्नपूर्णा पर। तो प्रियंका मोहिते बन चुकी है, प्रियंका मोहिते, प्रियंका मोहिते। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। 34 को देखेंगे, 34 में क्या कहा जा रहा है कि नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किठम झील किस राज्य में है? किठम झील जो है किस राज्य में, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में किठम झील है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। कहा जा रहा है हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? तो सिग्मो उत्सव मनाया गया है। कहाँ? सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गोवा के आदिवासियों के द्वारा, गोवा के आदिवासियों के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है, एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है, एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 जो है शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो आयोजन कौन किया था? तो ब्रिटेन। किस प्रकार का था? तो वर्चुअल। कौन था? तो G7 का 47वां संस्करण था। तो इसका थीम पूछ रहा है, तो थीम बताइए आप लोग क्या था थीम इसका? इसका थीम क्या था? इसका थीम था बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्ड बैक बेटर। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। 38 में क्या कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त करने की घोषणा किया है? कौन देश? तो रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो देश है। तो किस बीमारी से के प्रकोप से मुक्त करने की घोषणा किया है, घोषित कर दिया है, घोषणा किया है?
कोविड-19 या इबोला या सार्स या मलेरिया। तो इबोला वायरस से जो है कांगो मुक्त हो चुका है, ध्यान रखिएगा। आगे वाले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किया है। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किया है, उस महिला का नाम बताना है। तो नौरा अल मतरोसी जो है ये अंतरिक्ष में जाएगी, पहली महिला होगी। कहाँ का? तो यूएई के, संयुक्त अरब इमारत का। आगे हम लोग देखेंगे अमीरात का। 40 को देखेंगे। 40 में क्या कहा जा रहा है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, ईस्ट यहाँ पे कोस्ट कह रहा है, रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है। ग्रेटर नोएडा या भोपाल या वाराणसी या भुवनेश्वर, बताएंगे साथियों उसका क्या होगा जवाब। तो ये भुवनेश्वर में जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा जो है शहर में कचरे से उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है। कहाँ? तो भुवनेश्वर में। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। महात्मा गांधी से कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? कहाँ फहराया गया? तो बताएंगे ये लद्दाख में फहराया गया, जो कि खादी से बना था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को। कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था। भारतीय नौसेना ने जब यहाँ पर कोविड महामारी आई थी तो उससे निपटने हेतु अन्य देशों से जो है ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था, ये पूछा जा रहा है। उस अभियान का नाम बताना है। तो ऑपरेशन जो है समुद्र सेतु 3 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु 3 के अंतर्गत जो है ये सब अभियान चलाया गया था, जिसे जो कोविड-19 में निपटा जा सके, ऑक्सीजन लाया जा सके, अन्य जो है आवश्यक जो चीज़ है उसको लाया जा सके तेजी से। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु 3, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये सब। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 को। भारतीय नौसेना ने किसे जो है पहले विध्वंस पुत को सेवा मुक्त कर दिया है? सेवा मुक्त कर दिया आईएनएस राजपूत को, आईएनएस करंज को, आईएनएस कलवरी को, या आईएनएस खंडेरी को। तो ध्यान रखिएगा आईएनएस राजपूत को जो है, आईएनएस राजपूत को जो है सेवा मुक्त कर दिया है, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 को देखेंगे। 44 में क्या कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? आत्मनिर्भरता को, या संविधान को, या नारी शक्ति को, या स्वास्थ्य को? तो बताइए किसको? तो आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हिंदी वर्ड 2020 का ये था, इसको नामित किया है आत्मनिर्भरता को, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। 45 में क्या कहा जा रहा है कि नाटो का 30वां जो है सदस्य किसे बनाया गया है? दक्षिणी सूडान को, अफगानिस्तान को, या मोंटेनेग्रो को, या उत्तरी मैसेडोनिया को? तो साथियों बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। तो उत्तरी मैसेडोनिया का जो है नाटो का 30वां सदस्य बनाया गया है। नाटो का 30वां सदस्य बनाया गया है, किसको? ध्यान रखिएगा उत्तरी मैसेडोनिया को, उत्तरी मैसेडोनिया को। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। 46 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार का पहला राजकीय पक्षी जो है महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जमुई में किया गया, ये जमुई में किया गया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 को। 47 में क्या कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित जो है ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का निर्माण होगा, इसकी क्षमता क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रीवा में और नर्मदा नदी के तट पर और ओंकारेश्वर बांध में जो है इसका स्थापना किया गया है। इसका जो है सब पावर होगा, क्षमता कितना? 600 मेगावाट, ध्यान रखिएगा 600 मेगावाट। तो इसको ध्यान से आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। 48 में क्या कहा जा रहा है कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? काजा कलास को नियुक्त किया गया है, काजा कलास को नियुक्त किया गया है, काजा कलास को नियुक्त किया गया। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 49 को बनाइए। हाल ही में जो है प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा नूई जी, इंदिरा नूई जी, ध्यान रखिएगा इंदिरा नूई जी, इंदिरा नूई जी पेप्सिको के मालिक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे।
50 में क्या कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है। ऑप्शन दे रखा है मेधा पाटकर, राजेंद्र सिंह, मारिता निवाक नार्वेकार या सुमेधा सत्यार्थी। तो साथियों इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी जो है इसके विजेता हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 के विजेता है सभी है। मेधा पाटकर जो भारत से है, राजेंद्र सिंह भारत से, और मारित निवाक नार्वे के हैं, और सुमेधा सत्यार्थी, ये सब को दिया गया है, चारों को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।